अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बज़्म कामरान में अपने चैनल के अंदर ट्रैवल लॉग के सेगमेंट में आपको लिए चलते हैं घाना की सैर कराने के लिए। घाना को वैसे रिपब्लिक ऑफ घाना कहा जाता है और ये अफ्रीका के मगरिब में वाक़ है। इस मुल्क के साथ एक तरफ समंदर है, वेस्ट के अंदर अटलांटिक ओशन, एक तरफ बुर्किना फासो है, एक तरफ आइवरी कोस्ट है और एक तरफ टोगो। ये इसके पड़ोसी ममालिक हैं। ये एक खूबसूरत मुल्क है उन लोगों के लिए जो देखना चाहें नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मगर नेचुरल ब्यूटी जो आदमी जहाँ तक पहुँच पाता है उसको कई ऐसे स्पॉट, कई ऐसी जगहें मिलती हैं देखने को जहाँ अक्सर बाज़ दफ़ा तो बहुत ही कम लोगों का आना होता है और टूरिस्ट का जिस तरह और जगहों पे वेस्ट के अंदर या अमेरिका के अंदर जिस तरह रश है, इस तरह टूरिस्ट वहाँ पे नहीं पहुँचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी जो है देख सकते हैं। घाना की एक और बड़ी बात यह है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साहिल समंदर जो है वो लगता है और कई शहरों के साथ लगता है। और इसमें एक और बहुत खूबसूरत बात यह है, अगर आपको रश वाली जगह पे जाना है तो वो वैसे स्पॉट्स भी आपको बेशुमार मिलेंगे, और अगर आप ऐसे साहिल को चुनें जहाँ कोई भी ना हो तो वो स्पॉट्स भी आपको मिलेंगे जहाँ आप सुकून से कुछ वक्त गुजार सकते हैं शोर शराबे से दूर। घाना की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख है और इसमें पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है। मगर इसके साथ साथ बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि घाना के अंदर ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, और उन कबीलों का जो सरदार होता है वो किंग होता है और बहुत पावरफुल इनके ट्राइब्स हैं। और जो किंग होता है उसके पूरे अपने इलाकों में दरबार हैं, इलाके जो हैं वो बटे में हैं, किंगडम है बाकायदा, और दरबारी होते हैं और पूरा दरबार जो है लगता है वक्तन फ़वक्तन। इनके जो है वो मेले होते हैं हर ट्राइब के अपने, और वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि घाना के अंदर बेशुमार कबाइल हैं और हर कबीले के अपने रीति रिवाज हैं, मगर कई रिवाज जो हैं, कई रिवायात जो हैं वो कॉमन भी हैं। ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ये एक घर के अंदर तकरीब है, और ये तकरीब जिस तरह हमारे कल्चर में इद्दत होती है, अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसको कुछ अरसे जो है वो इद्दत में रहना पड़ता है, बाहर नहीं निकलती हमारे यहाँ तो, या मर्द से इंटरेक्शन में नहीं आती। तो ये इसी तरह की चीज़ इनके यहाँ होती है। तकरीबन पूरे साल के बाद शौहर को मरे हुए जब 1 साल हो जाता है तो फिर ये तकरीब होती है, और इनके हिसाब से यह है कि शौहर की रूह ऊपर जाती है 1 साल के बाद और औरत आज़ाद हो जाती है, फिर वो दूसरी शादी जो है वो कर सकती है। शराब इनकी आम है इनके कल्चर के अंदर, तो कोई तकरीब ऐसी नहीं होती जिसमें शराब ना हो। डांस इनके कल्चर का हिस्सा है, इनके मौत के ऊपर भी डांस, इनके हर फेस्टिवल के ऊपर जो है वो इनके डांस आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, साहिल समंदर की बात भी हो गई और एक तकरीब की बात भी हो गई, कल्चर की भी बात हो गई। अब मैं आपको लिए चलता हूँ केप कोस्ट शहर। केप कोस्ट इनका एक शहर है और उस शहर के अंदर एक फ़ोर्ट है जिसको केप कोस्ट फ़ोर्ट कहा जाता है। ये फ़ोर्ट वैसे आज आप उसमें जाएं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और एक तारीख़ी मकाम है, मगर इसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी दर्दनाक है। अफ्रीका के अंदर 2 मेन पोर्ट्स थे जहाँ से ग़ुलाम जो है वो भेजे जाते थे वेस्ट की तरफ और अमेरिका की तरफ, और उसमें से ये एक फ़ोर्ट था जहाँ से ग़ुलाम जाते थे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये जब मैंने देखा और इस जगह पे जब मैं गया तो मुझे थरथरी बाकायदा जो है आ गई थी। इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते थे। जो आदमी यहाँ से गुजर गया वो फिर अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आया।
اس کے علاوہ گھانا کے اندر بے شمار گارڈنز ہیں، بوٹینیکل گارڈن. یہ جس گارڈن کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ عبوری بوٹینیکل گارڈن ہے. خوبصورت گارڈن. اور یہاں پہ کچھ درخت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 400 سال پرانے، 200 سال پرانے، 300 سال پرانے، مطلب کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے، مگر ان کے تنوں سے تو لگتا ہے یہی ہے کہ بے شمار بہت پرانے یہ درخت ہیں. خوبصورت جگہ جو دیکھنے کے لائق ہے. یہاں پہ دن گزارا جا سکتا ہے پورا. ایک اور بڑے خوبصورت چیزیں ہیں گھانا میں آپ کو ملتی ہیں، واٹر فال. تو جب تک افریقہ سے واسطہ نہیں پڑا تھا تو لگتا تھا کہ واٹر فال سامنے آ جائے گا اور آدمی جو ہے اس سے لطف اندوز ہوگا، مگر افریقہ کے اندر کئی واٹر فال ایسے ہیں کہ آپ کو اترائی کے اندر ہیں، مطلب اترنا پڑتا ہے، باقاعدہ آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ کئی گھنٹے نیچے اور کئی منٹ جو ہے آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے. پھر یہ واٹر فال آتا ہے، گپاؤں سے گزر کے واٹر فال آتا ہے. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ انٹچڈ بیوٹی ہے، تو یہ اتنا دشوار بعض تو راستے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے کہ کوئی عام ٹورسٹ نہیں جاتا، مگر جب آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو واقعی آپ کو لطف آ جاتا ہے وہ حسین نظارے دیکھ کے. تو یہ اسی طرح کا یہ ایک ایڈم ADOM واٹر فال ہے، اور یہاں پہ کوئی ویسی سہولیات موجود نہیں ہیں کہ آپ آرام سے جو ہے پہنچ جاؤ. آپ کو 1-1.5 گھنٹہ جو ہے جانا، وہاں تک پہنچنا، اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹہ اوپر آنا. اور ڈھلان تو آپ آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، مگر جب آپ اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، مگر وہ خوبصورت چیز ہوتی ہے، آپ ایک خوبصورت چیز دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے واٹر فال، ہمارا ایڈم واٹر فال.
دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہ چھوٹا سا ٹریول لاگ ہمارا، اور رائے ضرور دیجیے گا، پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. اسٹے ٹیون فار مور.